इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दो कॉलेज के डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के नोटिफिकेशन की डिस्कशन करने वाला हूं। कब तुम्हें कॉलेज जानी है, कौन कौन सी ब्रांच पर वहां पर सीट्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के एंड में मैं थोड़ा बता भी दूंगा ये दोनों कॉलेज में कौन से कॉलेज को तुम कंसीडर कर सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी पीछे है तो तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें वहां पर तुम्हारे मार्क्स रैंक के अकॉर्डिंग अगर वहां पर तुम्हें सीट मिल जाती है तो तुम उस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें दो कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो चलो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बर्धमान, और यहाँ पर अब तुम देख सकते हो 6 सितंबर को तुम्हें जाना है, यानी कि कल ही डायरेक्ट एडमिशन इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज एट UIT बर्धमान ऑन 6 सितंबर 2024। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 3 सितंबर को। तुम लोगों को नोटिफाई करने में थोड़ी डिले हो गई, तो देखो 6 सितंबर यानी कि कल ही तुम लोगों को यहाँ पर जानी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। यहाँ पर देखो वही चीजें मेंशन्ड है, 3rd राउंड ऑफ डायरेक्ट एडमिशन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज। जो भी वैकेंट सीट्स रहेगा ये 2024-2025 सेशंस के लिए, तो उसी में ये एडमिशन होगी। तो देख लो मेरिट लिस्ट की पब्लिकेशन 6 सितंबर को होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है तुम्हें 5 सितंबर यानी कि आज ही सबमिट करना है। UIT की वेबसाइट पर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी, कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी है। सबसे पहले तुम ये फॉर्म को फिल कर देना, फॉर्म की लिंक भी तुम्हें वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर तुम्हें नहीं मिल रही है तो तुम जस्ट नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पर तुम्हें लिंक प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा। उसके बाद देखो डायरेक्ट एडमिशन तुम्हें 6 सितंबर 12 नून ऑनवर्ड यानी कि 12 बजे दोपहर से स्टार्ट होने वाली ये सारी प्रोसेस। सबसे पहले तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देनी है। उसके बाद देख लो मेरिट लिस्ट कैसे पब्लिश होगी। तो मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पर कंबाइन करके लिखा हुआ है केमिस्ट्री, बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, एनी अदर साइंस सब्जेक्ट। तो ये सारे एक साथ, और ये दोनों तुम्हारी कंपलसरी है और इन सब में से कोई एक होना चाहिए इन द 10+2 एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड इन WPGEE वेबसाइट। अब देखो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर है वैलिड WPGEE या फिर JEE मेन रैंक तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी तुम डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आफ्टर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन कैंडिडेट विल हैव टू कलेक्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लॉगिन ID एंड पासवर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। जब तुम कल जाओगे वहां पर, अगर तुम्हारी सारी वेरिफिकेशन और एडमिशन कंप्लीट हो जाती है तो तुम्हें लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगी, फिर तुम इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। अब फिर देखो फी की जो पेमेंट है तुम्हें ये ऑनलाइन करनी है। इसके लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। तुम जो है अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड वहां पर लॉगिन करके कर सकते हो वो चीज। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट हु हैव बीन एडमिटेड रिसेंटली टू UIT थ्रू सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2024 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस राउंड ऑफ डायरेक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। तो तुम कह सकते हो कि जिसकी पहले काउंसलिंग में जिसने पार्टिसिपेट कर लिया था सेंट्रलाइज काउंसलिंग में, वो अगर उसके थ्रू एडमिट हो चुका है UIT वर्धमान में, तो वो यहाँ पर एडमिशन के लिए फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो सारे बच्चे जिन्होंने सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। UIT वर्धमान की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए एप्लीकेशन की डेट आज ही लास्ट है और कल तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है जैसे ही मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलेज में। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में इन दोनों कॉलेज में मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से कॉलेज को तुम थोड़ी बहुत कंसीडर कर सकते हो, जिसकी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट अच्छी है। तो चलो मूव करते हैं। देखो यहाँ पर घानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये तुम जानते हो ये एक GFTI है यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। तो अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर JEE मेन रैंक होल्डर्स फॉर एडमिशन इन वैकेंट सीट ऑफ बीटेक प्रोग्राम 2024-2025, यानी कि तुम्हारे पास अगर JEE मेन की रैंक कार्ड है तो तुम यहाँ पर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर कॉलेज तुम्हें ऑफर कर रही है बीटेक प्रोग्राम 2024-2025 सेशंस के लिए। कौन कौन सी यहाँ पर ब्रांच अवेलेबल है, तो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है AI एंड ML में। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फूड टेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और ये सारे एफिलिएटेड टू मौलाना अबुल कलाम यानी कि मकाउट से एफिलिएटेड ये सारे ब्रांचेज है इस कॉलेज की। अब देखो यहाँ पर द डिटेल्स ऑफ सीट वैकेंट फॉर एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम ऑफ GKCIET मालदा फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024-2025 आर प्रेजेंटेड बिलो अलोंग विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर सारी लिखी हुई है कौन कौन सी वैकेंट सीट है। यहाँ पर देखो वैकेंट सीट की लिस्ट इधर लिखा हुआ है। जनरल में जनरल EWS, जनरल PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर देखो EWS में जो PWD कैटेगरी से सीट्स अवेलेबल है वो सारी
यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें ब्रांच मिल जाएगी, कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है और इसमें कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML में 60 टोटल सीट्स अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड टोटल सीट 60 है, और वहीं पर 38 सीट्स जो है इसमें JEE मेन के थ्रू अलॉट होती है। तो यहाँ पर देखो 4, 1 5, 1 6, 5 11, 3 15, 1 16 सीट्स अभी वैकेंट है। बाकी सीट्स में WBJEE की सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू फिलअप हो गई हो, या फिर जोसा काउंसलिंग के थ्रू भी काफी बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। तो जोसा काउंसलिंग में भी यहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो चलो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, फॉर JEE मेंस वैकेंट सीट्स बोथ WB डोमिसाइल as well as outside candidate are eligible provided they have a valid JEE main rank card and fulfill the following criteria। तो तुम्हें बस ध्यान रखना है कि जो जो क्राइटेरिया यहाँ पर लिखी हुई है तुम उसे फुलफिल करते हो। बाकी तुम WB डोमिसाइल हो या नहीं हो, यानी कि वेस्ट बंगाल के बाहर के भी कैंडिडेट हो, तो तुम आराम से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक GFTI है। अब देखो तुम्हें एकेडमिक ऑफिस विजिट करनी है फिजिकली 9 सितंबर को 1 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। टोकन जो है इशू की जाएगी 1 बजे, फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वहीं पर, JEE मेन रैंक के बेस पे मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, और उसके बाद फिर जाकर एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जैसे ही मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाती है। एडमिशन की क्राइटेरिया मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे पास JEE मेन 2024 की रैंक कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 की एग्जामिनेशन कौन कौन से सब्जेक्ट से तुम्हें पास होनी है, वो सारी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखी हुई है। अब तुम पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पर मैंडेटरी कोर्स है 10+2 लेवल पर। अब उसके बाद देखो तुम्हें मस्ट है 45% मार्क्स तुम्हारी होनी चाहिए, और अगर तुम ST ST OBC PWD ये सारे कैटेगरी से हो तो तुम 40% मार्क्स तुम्हें सिक्योर करनी होगी 10+2 में, और नहीं तो जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें 45% मार्क्स आनी चाहिए। तुम्हारी कम से कम 17 ईयर्स होनी चाहिए इस डेट के अकॉर्डिंग, और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जो है 31 दिसंबर 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे पहले की तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और इस डेट के अकॉर्डिंग तुम्हारी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तुम्हें इस लिंक पर मिल जाएगी, तुम जाकर JKCIET की वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे तुम्हें डेट को याद रखनी है कि 9 सितंबर को तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है 1 बजे, और कंफर्मेशन जो है तुम्हें उसी दिन मिल जाएगी कैंडिडेट की एडमिशन हो रही है या नहीं। और जैसे ही कंफर्मेशन हो जाती है, मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाती है, तो तुम्हें उसी दिन एडमिशन ले लेनी है वहां पर। चलो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। और हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं जो मैं बताने वाला था कि तुम इस दोनों कॉलेज में कौन से कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। तो हाँ, तुम UIT बर्धमान को थोड़ी बहुत कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक बहुत पीछे है तो तुम इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। वैसे तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम थोड़ी वेट करो, और भी अच्छी कॉलेज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आनी बाकी है, तुम भी ये बात जानते हो। तो देखो, तो तुम चाहो तो UIT वर्धमान को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट थोड़ी बहुत अच्छी है JKCIET के कंपैरिजन में। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही अगली डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।